मेरे साथ ही नहीं हर स्टूडेंट के साथ जीवन में संघर्ष रहा है। उसमें प्लास्टिक वाला कुर्सी मम्मी लेके हमको दी थी, हमको रात में नींद नहीं आता है, 1 बज जाएगा 2 बज जाएगा, छटपट कीजिएगा बिछौना पर, बिल्कुल नहीं मानिएगा आप, मुझे पता है। जहां पर भी आप पढ़ने बैठे, क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 9th के बच्चे हों, क्या आप लोगों का सेपरेट रूम है? जिन बच्चों का एक रूम मिल गया है घर में कि बेटा आप यहीं पर पढ़ना या बेटी मेरी यहीं पढ़ना, तो एक क्लिक करें। जिनका रूम तो सेपरेट नहीं है, रूम तो एक ही है, पर कम से कम एक टेबल जरूर बच्चों अपना सेपरेट कर लेना, वो लोग 2। अब बताओ आप क्या अपने भाई बहन के साथ रूम शेयरिंग करके बच्चों मतलब एक ही रूम में 2-3 भाई बैठ के पढ़ाई करते हो, या आपका अपना खुद का एक रूम मिला है ना? मेरे बच्चे देखो, आज के हम लोग क्या बताएं, मेरे 10th में अगर हम अभी आपको बोलेंगे, आप कहिएगा कि सर आप बहुत ज्यादा गरीबी बता रहे हैं। अब हमको खुद विश्वास नहीं होता, हम बता रहे हैं आपको कहानी। सुनिए कहानी। ये खपड़ेल का मेरा घर था बच्चों। खपड़ेल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बांस का बत्ती से मतलब एक बनाया हुआ छप्पड़ था और पापा उसके ऊपर में पन्नी लगा दिए थे। आइए बच्चों मैं अपने स्टडी रूम से आप लोग को मिलवाता हूं, है ना। इससे ज्यादा अगर कोई बच्चा कहे कि भाई मैं गरीब हूं, बहुत कम चांसेस हैं होने के। ये मेरे बच्चे बांस होता है ना, बांस, इस तरह से बांस था और उसके ऊपर में पापा पन्नी दे करके इसको बनाए थे। अब क्या था बच्चों कि ये जो आप देख रहे हैं, इस जगह यहां पर बच्चों एक मचान था। आप लोग मचान समझते ही नहीं समझते हैं, बांस का बत्ती फाड़ करके एक चौकी की तरह से इस तरह से मचान बनाया गया था। समझिएगा मेरी बात को, एकदम मैं बोल रहा हूं और 100% मेरे आंखों के सामने वो दृश्य आ रहा है। यहां पर हम क्या किए थे, एगो बांस का ऊपर में, मचान के ऊपर में यहां पर बांस का फिर हम ऐसे बत्ती दे करके एगो चचाली बनाए थे और यहां से रस्सी बांध दिए थे, इसमें लटका दिए थे। यहां क्या करते थे, कॉपी किताब रखते थे। यहां पर बच्चों कॉपी किताब हम रखते थे, अपना कॉपी सब यहीं पर रखते थे ऊपर में। जस्ट मेरे मचान के जस्ट ऊपर में था यहां, और यहां सोते थे। और यहां पर मेरे बच्चे थोड़ा सा दूर हट करके यहां पर गाय बांधा जाता था। गाय, यहां पर गाय और यहां पर गाय, 2 ठो गाय था मेरे घर में उस समय। 1 ठो गाय, एगो गाय का बच्चा, 2 ठो गाय था, है ना। यहीं पर बच्चों यहां पर गाय बांधा जा रहा है ना, और यहां पर बच्चों पढ़ाई हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर बैठते थे कुर्सी में, है ना, कुर्सी ला करके हम बैठते थे। हाँ इतना तो था, एगो कुर्सी था 150 टका में, जो है कि उसमें प्लास्टिक वाला कुर्सी मम्मी लेके हमको दी थी, हमको अभी याद है। 150 या 120 में, उन्हें आता फेरी वाला बेचने साइकिल में कुर्सी रहे, वही कुर्सी मेरे पास था। यहीं पर बैठते थे और यहाँ बैठ करके पढ़ते थे। जब कमर में दर्द बैठते बैठते होता था तो कभी लेट भी जाते थे यहाँ पर, यही बच्चों चचाल पर, मचान जो बना था इसी पर, और यहीं पर ध्यान दीजिएगा। और एकदम सड़क के किनारे मेरा घर था। अगर आप मेरा पुराना, अगर आप लोग जानेंगे इतिहास, तो गाड़ी यहाँ से बच्चों, है ना, तुरंत पड़ता पो पो करते हुए गाड़ी जाता था, गाड़ी आता था, गाड़ी जाता था, गाड़ी आता था। और मेरे बच्चे ठंडी के समय में बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि एक बार जब ट्रक बगल से गुजरती थी तो बहुत ठंडा लगता था। लेकिन यहीं बैठ करके पढ़ते थे। और जब रात में 1 बजता था, देखिए एक बच्चा कह रहा सर झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। आप मान ही नहीं सकते, हम नहीं मानेंगे तो आप कैसे मान लीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है। मैं बच्चों किसी सहानुभूति के लिए मैं थोड़ी बता रहा हूँ आपको, है ना। मेरा तो जैसा जब हालात रहा है हम वही आपको बताए हैं। अभी ऐसा नहीं, अभी तो अमीर आदमी हैं हम, ठीक है। बिल्कुल नहीं मानिएगा आप, मुझे पता है, लेकिन लगभग 99% बच्चा इस बात को मानेंगे, मुझे पता है। कितने % बच्चे इस बात को मान रहे हैं कि गुरुजी एकदम सही बता रहे हैं। अगर आप गुरु मान लिए हो तो आप ये बात मान लीजिए मेरे बच्चे कि मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो एकदम सही निकलेगा। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चा बोले सर की झूठ है, हम चाहते हैं, नहीं बोल रहे हैं आप लोग। हम तो चाहते हैं अधिक से अधिक बच्चा बोलिए कि सर झूठ बोल रहे हैं आप, है ना। अधिक से अधिक बच्चा बोलिए कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं बोलते हैं आप लोग, अलग बात है, ठीक है। नहीं होगा विश्वास, हमको खुद नहीं विश्वास होगा, लेकिन बच्चों हकीकत यही है।